यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतानि नमस्कार जी। मैं ऋषि आचार्य। चैनल का नाम द लाइफ मंत्रा। इंसान बड़ा दुखी हो जाता है ना। अगर कोई उसको दुख दे, यानी कि कोई अ, गलत बात बोल दे जो उसको गलत लग रहा हो, तो बड़ा दुखी हो जाता है। वही कोई तारीफ कर दे तो बड़ा इंसान खुश हो जाता है। कोई मान सम्मान दे तो बड़ा अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है। अगर कोई अ, मान अपमान ना दे, कोई अपमान कर दे तो दुख होता है। तो इसका कारण क्या है? क्यों इंसान इतना दुखी होता है और क्यों इतना सुखी हो जाता है? यही प्रश्न लेके गौतम बुद्ध बुद्ध का एक सन्यासी, यानी कि उनका भिक्षुक या उनका शिष्य कह लीजिए, तो यही सवाल लेके उसने पहुंचा बुद्ध के पास। बुद्ध से बड़ा विनम्र निवेदन किया कि बुद्ध, आपके समक्ष मैं एक सवाल लेके आया हूं। तो बोले क्या है? तो बोले ऐसा क्या है कि कुछ इंसान हमें देख के गाली देता है और कुछ इंसान हमें अच्छा बोलता है। तो हम कैसे समझें कि असल में हम हैं क्या? क्या हम गाली के लायक हैं या फिर मान सम्मान के? तो बुद्ध ने बड़ा मुस्कुराते हुए उस जो उनका शिष्य यानी भिक्षुक था, उसका हाथ में एक सुंदर सा पत्थर रख दिया। तो बोला एक काम करो, ये बाजार में जाओ और पूछ के आओ। जब तक बुद्ध का जो भिक्षुक है वो पूछने जाते हैं, तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल का जो नोटिफिकेशन आइकन बेल है जरूर दबा दीजिए, क्योंकि यह जो चैनल है, ये चैनल आपको बताएगा जीना कैसे है। बल्कि मैं ये बताता हूं कि जीना भी एक कला है। हमें जीने नहीं आता है। जीना भी एक कला है, हमें जीने नहीं आता है। तो बात ऐसा है कि वो जो भिक्षुक था वो पहुंच गया बाजार में, आलू वाला के पास गया, आलू वाला को दिखाया, भाई इसका कीमत कितना हो सकता है? तो आलू वाला ने पूछा, वाह बड़ा सुंदर है, एक काम करो, एक थैला आलू लेके जाओ, उसको रख के जाओ। तो बुद्ध का शर्त था कि इसको बेचना मत। तो उसने बोला नहीं नहीं नहीं, हम नहीं बेच सकते हैं, हम यह आपको नहीं दे सकते हैं, हमारे गुरुजी का आदेश नहीं है। तो फिर चल पड़ा बाजार की तरफ, थोड़ा और गया तो वहां जाके एक आम वाला मिल गया। उसको बोला कि इसका कितना कितना कीमत हो सकता है? तो उस आम वाला में देखा, अरे वाह सुंदर है, भाई सजाने में काम में आएगा। तो बोले काम करो, जो कार्टून होता है ना आम लेके जाने वाला, उसको आम का कार्टून लेके जाओ, उसको रख के जाओ। तो उसने फिर वही बात बोला, हम नहीं बेच सकते। फिर अंदर गया, एक सुनार वाले के पास गया। सुनार वाले ने देखा बड़ा सुंदर है, उसने अपना दिमाग लगाया, बिजनेस दिमाग। बोला अरे वाह, इसको बेचेंगे तो कुछ प्रॉफिट कमा लेंगे। तो उसने रख दिया। तो जैसे रख दिया, बोला नहीं नहीं, हम आपको ये नहीं दे सकते हैं। तो बोला मैं बदले में तुम्हें कुछ इसका मूल्य भी दूंगा। बोला नहीं नहीं नहीं, माफ करें, हमारे गुरुजी बेचने के लिए मना किए हैं, ये तो मैं बस कीमत पूछने आया था। तो उसने बोला ठीक है जाओ फिर, और आगे बढ़ा। तो मार्केट में एक जौहरी मिल गया। तो जौहरी को दिखाया कि ये जो नग है, ये जो पत्थर है, इसका कितना कीमत हो सकता है? तो उसने देखते ही पहले हाथ जोड़ा, बोला ये तो अनमोल है, मेरा समर्थ नहीं है इसको ले लूं, मैं नहीं ले सकता इसको। तो उसने बोला मैं आपको बेचूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरा गुरु जी का आदेश नहीं है, मैं तो इसको मूल्य पूछने आया था।
उसने बोला, अरे ये तो अनमोल है। उसने बड़ा आदर सम्मान किया वो पत्थर का, 7 फेरे लगाए, लाल कपड़े में रखे, दिया अगरबत्ती दिखाया, प्रणाम किया, और उसने बोला आप लेके जाइए। तो वो रिटर्न गया बुद्ध के पास। अब जैसा जैसा घटना घटा, बुद्ध को वही वही बताता रहा। तो बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि तुम इसमें क्या सीखे? बोला, क्या सीखे? आलू वाले ने यही बोला, आम वाले ने उसने बोला, सुनार ने कुछ और बोला, और जौहरी ने कुछ और बोला। तो बोला, इससे तुम ये सीखे कि पत्थर तो वही है, फिर अलग अलग इंसान ने अलग अलग इसका कीमत क्यों लगाया? तो उसने बोला, क्यों? बोला, बात ऐसा है कि जिसका जैसा विचार, जिसका जैसा शिक्षा, जिसका जैसा बुद्धि, उसने पत्थर का दाम वैसे ही लगाया। तो उसका समझ आ गया कि हम भी वो स्टोन की तरह हैं, वो नग की तरह हैं। अब सबको तो नग का पहचान होता नहीं है, तो अलग अलग इंसानों ने अलग अलग दाम बताया। तो उसी तरह हमारा पहचान वो हम जानते हैं, वो कोई और बताता नहीं है ना? तो बात ऐसा है कि कोई हमें गधा बोल दे तो हम गधा नहीं हो जाएंगे, हमारा पूंछ नहीं निकल जाएगा। कोई हमें सुअर बोल देगा तो हम सुअर नहीं हो जाएंगे, है ना? हमारे बड़े बड़े कान नहीं हो जाएंगे। कोई कुत्ता बोल देगा, हम कुत्ता नहीं हो जाएंगे। लेकिन अगर जो बोलता है, या फिर आप रिएक्ट करते हो, अरे तुमने हमें कुत्ता बोल दिया, गधा बोल दिया, मार देंगे, फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, अगर ऐसा कुछ होता है, फिर कहीं ना कहीं उसका कहना सही हो जाएगा, क्योंकि हम व्यवहार तो कर रहे हैं पशु जैसा, है ना? अब पशु अलग थोड़ी होता है, व्यवहार से समझ में आता है, हम व्यवहारिक कर रहे हैं पशु जैसा, है ना? फिर वो उसने पशु कहा तो गलती क्या कह दिया, हमें रिएक्ट नहीं करना है, बड़े मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाना है। तो भी सोच में पड़ जाएगा, अरे ये कैसा इंसान है, हमने इसको गाली दिया, इससे मुस्कुराया और निकल गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज उसी के ऊपर भारी पड़ जाएगा। इस बात को रखते हुए एक और कहानी सुनाते हैं आपको हम। दो दोस्त ट्रेन में सवारी को निकले ऑफिस के। तो काफी भीड़ था। एक दोस्त एक जगह और दूसरा दोस्त और एक जगह, मतलब थोड़ा डिस्टेंस में खड़ा था वो लोग। तो गेट का सामने था, ट्रेन में था तो गेट का सामने था। अब उसका आगे एक आदमी था, एक दोस्त वहां पर जो खड़ा था, ऐसे पकड़ के हैंडल पकड़ के खड़ा रहता है ना, तो वहां ऐसा खड़ा था। और सामने एक आदमी था, उसने अपना जेब से मोबाइल निकालने की कोशिश किया। तो सामने जो इंसान है, उसका पर्स में कहीं ना कहीं हाथ लग गया था। बड़ा ध्यान से सुनिएगा बात। उसका पर्स में हाथ लग गया था, और उसने उसको चोर बोला, क्या बोला, बहुत कुछ सुना दिया। तो खड़ा रहा, चुपचाप खड़ा रहा, कुछ ना बोला। तो उसका अगला दोस्त जो था, वो बोले, अरे तू कैसा इंसान है, तेरे को इतना कुछ सुना दिया, कुछ बोला ही नहीं। बोले, तू पागल है, वो हमें कितना दिन से जानता है, अभी तू 2 स्टॉप पहले ही हमसे मिला है। अब वो चोर बोलेगा, हम चोर थोड़ी हो जाएंगे, और हम अपने आप को 30 साल से जानते हैं, है ना? तो बात अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट जरूर करना आप कि आप लोग क्या समझे। चलिए आज के लिए इतना ही। मैं ऋषि आचार्य।